हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 के साथ। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने सॉल्व्ड एग्जांपल्स फॉर एक्सरसाइज 7.3 के साथ साथ डिटेल में बताया है कि हमें किस तरह से यहाँ पे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का ज़्यादा यूज़ होगा, राइट। यहाँ पर अगेन आपको दिख रही है वैल्यू साइन स्क्वायर की फॉर्म में, एंगल चाहे जो मर्जी हो। तो लेकिन आपको पता है कॉस ट्वाइस ऑफ ए के आपने बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़े रखे हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज ऑलरेडी यू नो दैट, राइट। जिसमें से कि फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर वाला, तो वो ही यहाँ पे आपको लिखना है। दैट मीन्स 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे x के अकॉर्डिंगली, वेरिएबल x है तो उसके अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हो। आपको पता है वेरिएबल आपका यहाँ पे चाहे जो मर्जी हो, लेकिन अगर साइन स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है तो पॉजिटिव में चाहिए। तो इस पूरी वैल्यू को मैं इधर ले आती हूँ और ये वैल्यू इधर चली जाएगी तो कैसे दिखेगी, इस तरह से। अभी भी मेरे पास 2 एक्स्ट्रा है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप 2 या फिर 2 से डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो आप इस 2 को उधर शिफ्ट कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा अगर साइन स्क्वायर x एंगल होता है तो यहाँ पे उस वैल्यू का डबल होता है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर ट्वाइस ऑफ x + 5 है तो यहाँ पर आपके पास एंगल में अकॉर्डिंगली आप क्या लिखोगे, 2x + 5। मतलब x की वैल्यू क्या है, 2x + 5। एंगल की वैल्यू आपको चेंज करके लिखनी पड़ेगी। अगर आपका एंगल ये है तो यहाँ पर भी ये एंगल चेंज होगा। इस पूरी वैल्यू के लिए आपने फॉर्मूला जो ढूंढा है वो ये ढूंढा है, जिसको आप सॉल्व करते करते आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो अल्टीमेटली साइन स्क्वायर और इस एंगल के लिए आप क्या लिख सकते हो, 1 - cos ट्वाइस ऑफ जो भी आपका एंगल है डिवाइड बाय 2। कांस्टेंट वैल्यू को बाहर लिख सकते हो और यहाँ पे इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। स्प्लिट करके लिख दो। आपके पास अब एंगल में जब 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू आपकी आएगी। अब सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर दो, बहुत ही ईजी है। 1 का इंटीग्रेशन x, cos का इंटीग्रेशन पॉजिटिव साइन, एंगल आपका अकॉर्डिंगली आ जाएगा। अब इस एंगल में जहाँ पे वेरिएबल है उसके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है वो नीचे आ जाती है, राइट। ये आपके पास फाइनल आंसर आया है x/2 - साइन 4x + 10 अपॉन में 8 + c। बहुत ही इजी था, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ हो रहा है, इतना आपको ध्यान में रखना है। आपको देखने से ही पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज़ होने वाला है, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपके पास साइन की फॉर्म में है और कॉस की फॉर्म में है। एंगल चाहे जो भी है, इतना मैंने आपको बता दिया है प्रीवियस वीडियो में कि जिस वेरिएबल के साथ वैल्यू कांस्टेंट की बड़ी होती है वो फंक्शन आगे आ जाता है। ये इसलिए हो जाता है ताकि आपको बाद में फॉर्मूलाज अप्लाई करने में कोई दिक्कत ना आए माइनस की, ठीक है। अब यहाँ पे आपने फॉर्मूलाज अगर पढ़ रखे हैं, जो भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताए थे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दैट मीन्स ये वाला फॉर्मूला आपका यूज़ होगा 5th आइडेंटिटी, जब कॉस पहले है साइन बाद में है। फॉर्मूला को कंप्लीट करने के लिए ट्वाइस का होना ज़रूरी है, लेकिन 2 वहाँ पर नहीं है, तो 2 को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं फॉर्मूला लगा देती हूँ जो कि इसका होता है, दैट मीन्स 2 cos a साइन b का फॉर्मूला आपका यूज़ होगा, जिसको हम लिखते हैं साइन a + b माइनस साइन a - b, ठीक है। a आपका ये है, b आपका ये है। अब इसी के अकॉर्डिंगली फॉर्मूले में चिपका दो वैल्यूज़, 4x + 3x 4x - 3x। अगर देखो आपने इसको शिफ्ट ना किया होता तो थ्राइस ऑफ x - 4 ऑफ x कर रहे होते, राइट। तो वो आपको माइनस देता, वो आपको चाहिए ही नहीं था, ताकि आपको कॉम्प्लिकेशन से क्या बचना है, राइट। इसीलिए हमने इसको पहले लिख दिया है। स्प्लिट कर दिया है, वैल्यू क्या आएगी इस तरह से। इनको ऐड करने के बाद 7x आया, इसको माइनस करने के बाद ओनली x आया। सिंपल इंटीग्रेशन करना है, कुछ नहीं करना है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, एंगल में जो भी है एज इट इज़, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है वो नीचे, 2 की वैल्यू ऑलरेडी थी वो आप लिख दो
यहाँ पे भी साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आया है, cos 7x अपॉन 14 माइनस माइनस प्लस हो चुका है। सो दिस इज द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 2। सो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है वो इस तरह से है, cos ट्वाइस ऑफ x 4x एंड cos 6x। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है अकॉर्डिंगली उसको आगे लिख दो, फिर उससे बड़ी वैल्यू को आगे लिख दो, फिर इससे बड़ी वैल्यू को सबसे पीछे लिख दो। सो हमने इनको असेंडिंग से लेकर डिसेंडिंग में चेंज कर दिया है ताकि हमारे पास माइनस की कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। सो यहाँ पर अब देखो फॉर्मूलाज लगने वाले हैं। आइडेंटिटीज़ में आपके पास 2 फंक्शंस ही होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होते हैं, एंड साथ में 2 की वैल्यू भी चाहिए होती है, ठीक है। सो जैसे कि 2 का कम्बिनेशन होता है, 2 ही फंक्शंस का कम्बिनेशन होता है, तो वहाँ पर भी हम 2 फंक्शंस को कंबाइन करके सॉल्व करेंगे और फिर भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, लेट्स सी। सो जैसे कि मुझे 2 चाहिए, अगर मैं इस कम्बिनेशन को ले रही हूँ तो 1/2 और साथ में चाहिए 2। तो इस वैल्यू के लिए, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कौन सा होगा, ये क्या बन गया है, 2 cos A cos B। तो इसके अकॉर्डिंगली आप आइडेंटिटी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला होगा, जब दोनों वैल्यू cos में है तो आपके पास वैल्यू होती है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ये आपका फॉर्मूला ओपन होगा इसके लिए। सो इस पोर्शन के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये वाला, ये A है, ये B है। सो cos 6x प्लस 4x प्लस cos 6x माइनस 4x। सो सिर्फ हमने इस पोर्शन के लिए ये चीज़ लिख दी है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। cos 2x साथ में चल रहा है। सो इसको सॉल्व करोगे, क्या वैल्यू आएगी, cos 10x, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, cos 2x। अब ये जो cos 2x की वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों के साथ। सो cos 10x cos 2x cos 2x cos 2x dx। तो अब आप इसको स्प्लिट करके भी लिख सकते हो। सो 1/2 की वैल्यू अगर इसके साथ है तो 1/2 इसके साथ भी है। सो अब आपके पास ये जो वैल्यू आ रही है एग्जैक्टली जब आपके पास 2 फंक्शंस का ही कम्बिनेशन होता है, स्टार्टिंग में अभी आपने क्वेश्चन 2 में देखा जैसे, बिल्कुल वैसे ही पहुंच चुके हो, तो इसको अलग से सॉल्व कर रहे हो, साथ में इसको अलग से सॉल्व करोगे। अगेन आपको यहाँ पे फिर से 2 की कमी लग रही है क्योंकि फॉर्मूला कंप्लीट होने के लिए ट्वाइस का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2 से डिवाइड भी होगा। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला अगेन वही वाला लग रहा है, दोनों कॉस हैं, बड़ी वैल्यू आ गई ही है ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे सेम है, कोई दिक्कत नहीं। इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 1/4, यहाँ पे ये फॉर्मूला पूरा लग जाएगा ये वाला। दैट मीन्स अब A ये है, B ये है, cos 10x प्लस 2x प्लस cos 10x माइनस 2x। अब इसके लिए सॉल्व कर दो। cos 2x प्लस 2x, ये A है, ये B है, प्लस cos 2x माइनस 2x कितना होगा, 0। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो नेक्स्ट स्टेप में इस वैल्यू को लिख दोगे 1 और यहाँ पे cos 4x हो जाएगा। सो यहाँ पर आप पहुँच चुके हैं आफ्टर सॉल्विंग। सो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, सिंपली इंटीग्रेशन करना है। अब फिर से आप इसको स्प्लिट करेंगे, 1/4 इसके साथ भी आएगा, 1/4 इसके साथ भी आएगा, 1/4 इसके साथ भी है तो 1/4 इसके साथ भी आएगा। सो प्लस बीच में ये बड़ा आपको दिखना चाहिए। सो 1/4 cos 12x का करेंगे एक बार इंटीग्रेशन, फिर इसका करेंगे cos 8x का, फिर इसी तरह से cos 4x का इंटीग्रेशन होगा, देन ओनली 1 का इंटीग्रेशन। सो cos का इंटीग्रेशन होता है साइन एंगल जो भी है, और वेरिएबल की वैल्यू 12 है तो वो नीचे आ जाएगी। 4 ये ऑलरेडी था, अब ये 4 ऑलरेडी है। cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, एंगल जो भी है साथ में आ गया है, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है वो भी नीचे आ जाएगा। ऐसे ही इस तरह से cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एंगल जो भी है, 4 पहले से था और 4 यहाँ से आ गया। 1 का इंटीग्रेशन ओनली x, 4 ऑलरेडी नीचे था।
तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा आंसर वो होगा फाइनल आंसर। दैट मीन्स sin x अपॉन 48 प्लस यहाँ पे 12 है, sin 12x अपॉन 48 sin 8x अपॉन 32 प्लस sin 4x अपॉन 16 प्लस x अपॉन 4 प्लस c। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसी एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।